नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। जैसा कि आपको पता है कि आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के हो सकते थे वह लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप अगर प्रतियोगिता आधार पर पढ़ते हैं या कोई भी पत्रिका जो करंट अफेयर से संबंधित होती है, आप उसको देखिएगा। खोल उसका बदल जाता है, उसका कवर पेज बदल जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल रहता है वो वही रहता है। हम ऐसा कई बार देख चुके हैं। लेकिन हम जो करंट अफेयर आपके लिए लेकर आते हैं, प्रत्येक दिन नए नए क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं और प्रत्येक दिन आपको सीखने के लिए कुछ न कुछ मिलता है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि कम से कम आप डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन को जरूर देखिए। ज्यादा समय का नहीं होता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होता है और इसी 10 से 15 मिनट में आपको ढेर सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हम आज का आपका यह सफर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही है, तो इसी चीज के त्वरित निपटान के लिए और तुरंत न्याय मिल सके, इसलिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एनबीएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एनबीएफ यहाँ पर एक शब्द आया है, हम सबसे पहले जानेंगे कि ये एनबीएफ होता क्या है। तो एनबीएफ का फुल फॉर्म होता है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन और इसको इसी साल स्थापित किया गया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी को आप लोग जानते होंगे, प्रख्यात न्यूज एंकर है और इनकी एक अपना न्यूज चैनल भी है जो जिसका नाम है रिपब्लिक भारत है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, आयरन यूनियन 12 किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अमेरिका और यूएई के बीच हो रहा है, अमेरिका और यूएई। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इसका जवाब है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके द्वारा किया गया ट्वीट भारत का गोल्डन ट्वीट ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है? तो ये ट्वीट जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और यह ट्वीट कब का है? तो उनका यह ट्वीट चुनाव जीतने के बाद आया था और वो उस ट्वीट का क्या नाम है जो गोल्डन ट्वीट ऑफ द ईयर बना है? तो उस ट्वीट का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बराबर विजय भारत। इस ट्वीट को गोल्डन ट्वीट भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 13वें एशियाई खेलों में भारत 312 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। इसमें गोल्ड मेडल की संख्या कितनी है? तो इसमें गोल्ड मेडल की संख्या है 173। उसके बाद गोल्ड लिख देते हैं, 173 गोल्ड जीता है। उसके बाद सिल्वर मेडल कितना जीता? तो सिल्वर मेडल जीता है 93 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। तो ये जो 13वां एशियाई खेल था यह कहां हो रहा था? तो 13वें एशियाई खेल का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो रहा था और कब से कब तक? तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 13वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? क्वेश्चन यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1983 ईस्वी में किया गया और इसका आयोजन प्रत्येक 2 सालों पर किया जाता है। यह द्विवार्षिक खेल है, इसका आयोजन सालों साल नहीं 2 सालों पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोबेल शांति पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया?
हम इससे पहले भी आपको यह बता चुके हैं, अभी अहमद अली को यह पुरस्कार मिला है। और यह कहां के है? तो अभी अहमद अली इथियोपिया के राष्ट्रपति है। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था। तो अभी अहमद अली ने इस संघर्ष को कम करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। तो इसी काम के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नोबेल पीस प्राइज से 2019 का नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है। अब ये जो इथियोपिया है यह किस महाद्वीप में पड़ता है? तो इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इथियोपिया की राजधानी कहां है? तो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और इसके करेंसी का नाम ब्रिल है। और एक ब्रिल बराबर होता है 2.24 रुपया के, यानी कि एक ब्रिल की कीमत भारत के 2.24 रुपया के बराबर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार यह मनाया गया 2003 ईस्वी में। और हम कहते हैं, बार बार आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि कोई भी दिवस जो मनाया जाता है उसका एक निश्चित थीम उस साल का निर्धारित किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे, इसका भी एक थीम है। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है माउंटेन्स मीटर्स फॉर यूथ। माउंटेन्स मीटर फॉर यूथ इसका थीम है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं? तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बता चुके हैं कि कब इसको जारी किया गया। तो इसको जारी किया गया 8 अप्रैल 2015 को। हम इसका आपको पूरा नाम भी बता चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो हमारा देखे होंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। 1 जुलाई 2015 को की गई। दोस्तों अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। आपसे विदा ले उससे पहले हमारा एक और सत्र चलता है जिसका नाम है सवाल जवाब। तो सवाल जवाब में प्रत्येक दिन आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज भी हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपसे सवाल किया गया था उसका जवाब आप जान ले। प्रीवियस वीडियो के पहले नंबर सवाल का जवाब है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और दूसरे नंबर सवाल का जवाब है 12 अक्टूबर 1993। और तीसरे नंबर सवाल का जवाब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज आपके लिए पहला जवाब है, आपको MUDRA का फुल फॉर्म बताना है। इसके बाद आपको इथियोपिया की राजधानी कहां है यह बताना है। और तीसरा नंबर जो प्रश्न है आपके लिए वो आपको NBF का फुल फॉर्म बताना है। दोस्तों हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन को रोज देखा करिए। इसमें ज्ञान की बहुत सारी बातें हम आपसे शेयर करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नियमित रूप से करंट अफेयर देखते होंगे। एक और सूचना हम आपको देते चले कि 13 दिसंबर को आपका क्विज कॉन्टेस्ट होना है। तो आप उस क्विज कॉन्टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे और आप अधिकतम संख्या में इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगामी क्विज कॉन्टेस्ट की हम आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित कर दें। फिर आपके साथ क्विज कॉन्टेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।